हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आदर्श प्रश्न पत्र। ठीक है, ये आदर्श प्रश्न पत्र है, विषय संस्कृत और कक्षा षष्ठी। ये अभी आपका मॉडल पेपर जो आया है उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपके 4 खंड है, इसको ध्यान रखना है। पहला है अपठित गद्यांश, दूसरा है रचनात्मक कार्य, तीसरा अनुप्रयुक्त व्याकरणम और चौथा है पठित अवबोधनम। अपठित वो होता है, एक गद्यांश आएगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा बुक में, ये बाहर से आएगा। और पठित का मतलब होता है जो आपके बुक से आपने पढ़ा हुआ है। अपठित अवबोधनम 8 अंक का है, रचनात्मक कार्य 12 अंक का है, अनुप्रयुक्त व्याकरण 24 अंक का है और पठित अवबोधनम 16 अंक का है। यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, यानी कि आपको उत्तर संस्कृत भाषा में ही लिखना है। प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीय, प्रश्नों की संख्या आपने अवश्य लिखनी है, ऐसा ना हो कोई प्रश्न का नंबर डालना आप भूल जाए। आपके सामने एक अपठित गद्यांश है जिसमें लिखा हुआ है अध्योलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत, यानी कि अध्योलिखित अनुच्छेद का मतलब है कि नीचे दिया हुआ जो अनुच्छेद है उसको पढ़कर उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में उनके आंसर लिखो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पद में आपको आंसर देना है और केवल प्रश्न त्रयम, यहाँ पे 4 प्रश्न है, यहाँ पे आपको 3 करने हैं, इसका मतलब है 3। प्रश्न त्रयम का मतलब, त्रयम मतलब 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है छात्रस्य जीवने कस्य अतीव महत्वम विद्यते, छात्रस्य जीवने कस्य अतीव महत्वम विद्यते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रस्य जीवने, पहले आपको क्वेश्चन ढूंढना कहाँ पे मैच हो रहा है, छात्रस्य जीवने, फिर है अतीव महत्वम विद्यते, यहाँ तक है। हमारे पास अनुशासन यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसका आंसर में आ जाएगा अनुशासन, यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा खाली अनुशासन। दूसरा है विद्यालये किम अवश्यमेव परिपालनम, विद्यालये किम अवश्यमेव परिपालनम, विद्यालय में क्या हमें अवश्य ही परिपालन करना चाहिए, किसका पालन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि विद्यालये अवश्यमेव परिपालनम लिखा हुआ है, रह क्या गया है अनुशासनम, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का अनुशासनम। एक पद में है तो आपको एक पद में ही इसको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासनाभावे छात्रः काम प्राप्तुं न शक्नोति, अनुशासन में छात्र जो है किसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ हमारा आंसर यहाँ पे अनुशासन भावे छात्रः प्राप्तुं न शक्नोति, तो आएगा सफलताम, इसका आंसर आएगा सफलताम। अनुशासन के अभाव में छात्र किसको मतलब क्या सफलता नहीं पा सकते, अनुशासन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप क्या नहीं पा सकते, तो इसका आंसर आएगा सफलता। फिर है छात्र जीवने अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कथम पूर्णानि भवन्ति, कह रहा है छात्र जीवन में अनुशासितम भवति, अगर आप छात्र जीवन में अनुशासित हैं तो आपके कौन कौन से कार्य पूरे होते हैं, ये भी एक पद में आपको लिखना है। तो ये लिखा है छात्र जीवने इसका आंसर ढूंढेंगे हम, इसका आंसर है छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि, और इसके बाद है पूर्णानि भवन्ति, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुशलतया, ये हमारा शब्द छूट रहा है, तो आएगा छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। अब आ जाओ पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में आपको पूरा आंसर देना है। छात्र जीवने अनुशासन भवति चेत कानि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, अभी जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन करा था वही क्वेश्चन यहाँ पे पूर्ण वाक्य में आ गया है, तो कानि पूछ रहा है तो हम लिखेंगे छात्र जीवनम, पूरा लिखना है हमें, छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि, ये आपको ऐड कर देना है इसमें, सकलानि कार्याणि, फिर लिखना है कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव लिखना है क्योंकि ये पूर्ण वाक्य में देना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है
छात्र जीवनम दूसरा है अनुशासनहीनाः छात्रा अनुशासन भावे कम विनश्यति। अनुशासनहीनाः छात्राः अनुशासन भावे कम विनश्यति। तो इसका आंसर हम ढूंढेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें अनुशासनहीनाः छात्राः। इसका आंसर आएगा अनुशासनहीनाः छात्राः अनुशासन भावे बहुमूल्यं समयम् अमूल्य ज्ञानम हित चिंतकानि मित्राणि च सर्वं विनश्यति। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ध्यान रखिए इस बात का। यथा निर्देश है अगला क्वेश्चन। यथा निर्देश में इससे पहले इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसका आंसर आपको मैं बता चुका हूँ। इसे भी अनुशासनहीना छात्राः अनुशासन भावे बहुमूल्यम समयम अमूल्य ज्ञानम हित चिंतकानि मित्राणि सर्वम विनश्यति। यहाँ तक इसको लिखना है। अब आगे आ जाओ। यथा निर्देश में केवल प्रश्न 3 करने आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है छात्रा सफलता प्राप्त न शक्नोति। ये यहाँ तक एक इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन है। ये कह रहा है इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है। तो ये हमारी शक्नोति ये क्रिया है, तो कर्ता हो जाएगा छात्रः। तो इसका आंसर आएगा छात्रः, ठीक है। विनश्यति अत्र का लकार, इसमें अति लग रहा है तो इसमें आ जाएगा लट लकारः। मरणम अगला है मरणम इत्यस्य विपरीतार्थम पदम अत्र किम अस्ति। मरण के लिए विपरीतार्थम मतलब पर्याय उल्टा विलोम शब्द क्या यूज हुआ है। तो मरणम के लिए जीवनम, छात्र जीवनम लिखा हुआ ऊपर, आप गद्यांश में देखेंगे तो जीवनम आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको गद्यांश से ही देख के लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना। अगला है अद्यो लिखित शब्देषु आकारांत, बड़ी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का, इसमें बड़ी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो हम देखेंगे कि इसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है सफलता। आकारांत में इसमें ता में आ की मात्रा आ रही है तो यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब आ गया रचनात्मक खंड। रचनात्मक कार्यम 12 अंक का है। अध्या प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया वाक्यानि पूरयत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, चतुष्टयम मतलब 4 आपको करने हैं। आप यहाँ से भी दे सकते हैं, 2 नंबर का 1 है, आपको 4 करने हैं। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है पहला है गजऊ। अब यहाँ पे गजऊ देखेंगे 2 वचन में है, तो इसकी क्रिया भी 2 वचन में देखेंगे कि गजऊ कहाँ पे। इसका आंसर आएगा भ्रमतः, क्योंकि पठता भी 2 वचन में है और भ्रमता भी 2 वचन। तो हाथी पढ़ते तो नहीं, पठ मीन्स पढ़ना होता है, भ्रमता मतलब घूमना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा भ्रमता, ये पहले नंबर पे आएगा। दूसरा है बालकः। यहाँ पे आपको गज भी दिखेंगे क्या कर रहे हैं। फिर बालका, बालका क्या कर रहे हैं देखो, बालकाः बहुवचन में है तो हम इसकी क्रिया बहुवचन में लगाएंगे। बालकाः 1 1 2 3 4 बहुवचन है तो धावंती, देखो अंति लग रहा है बहुवचन में तो इसमें आ जाएगा दूसरे नंबर पे धावंती, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे देखो मयूर क्या कर रहा है, ये नृत्यति लिखा हुआ यानी कि 1 वचन में है तो आपको मोर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको मोर के लिए दिखाई देगा मयूरः 1 वचन में, ये तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा, ठीक है। मयूरः नृत्यति। चौथे पे आएगा बालकों। बालक क्या कर रहे हैं, 2 बालक है पढ़ रहे हैं तो बालकों में ये आ जाएगा पठतः। 2 बालक पढ़ रहे हैं ना तो बालकों पठता। कुक्कुरौ 1 कुत्ता है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है भुक्कति, यहाँ पे लिखा हुआ है भुक्कति, तो यहाँ पे हम भुक्कति इसका आंसर लिख देंगे क्योंकि एक कुत्ता जो है वो भौंक रहा है। अब आ गया अथवा। आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, दोनों में से एक को ही करना है। अथवा मतलब और होता है, या तो पहला वाला या तो आप इसको करोगे, इस वाले को इस वाले को करोगे, या आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है। यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है तो अथवा का मतलब होता है दोनों में से एक को करना है। इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है सुरेशा मम नाम सुरेशा, तो आएगा मेरा नाम सुरेश है तो तुम्हारा नाम, तुम्हारे के लिए आता है भवतः, तो यहाँ पे आएगा भवतः। फिर भवता नाम की, आपका नाम क्या है, दीपक कह रहा है नाम दीपकः, मेरा नाम दीपक है, तो दूसरे पे आएगा मम मीन्स होता है मेरा, तो दूसरे पे आएगा मम, मम नाम दीपक, मेरा नाम दीपक है। भवतः
नाम किम, बहुवता नाम किम। अब सुरेश को पूछ रहा हो तो सुरेश ने अपना नाम तो पहले बता दिया, तो वह आएगा पितुहु, आपके पिता का क्या नाम है? तो सुरेश कह रहा है मम पितु नाम सुरेंद्र भगवान कक्षा कश्याम। चौथे पे आएगा कक्षायाम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दीपक कह रहा है अहम। पांचवे पे आएगा अहम, अहम षष्ठी कक्षायाम पठामि। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। उचित सर्वनाम पदेन वाक्यान, उचित सर्वनाम पदेन वाक्यान योजत। उचित सर्वनाम पदों को जोड़कर आपको वाक्य बनाने हैं। सा स्त्रीलिंग में, एक वचन में तो सा आएगा, पठती भी हो सकता है, वदती भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक वचन में है तो वदती भी हो सकता है कि वह बोलती है और वह पढ़ती है, दोनों भी हो सकते हैं। अभी पहले हम आगे मैच करते हैं। ताहा, सा ते ताहा स्त्रीलिंग में है और बहुवचन है तो ता के साथ आएगा धावंती। ते सा ते कूजता, वह दो कूजते हैं। सह पठती और सा वदती, इन दोनों को आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। सह वदती भी कर सकते हैं, सह पठती भी कर सकते हैं। और जो ये ऊपर सा है, सा वदती भी कर सकते हैं, सा पठती भी कर सकते हैं, मतलब दोनों को एक साथ अलग अलग जोड़ना है आपको। फिर है वर्ण संयोजनम, इनको आपको जोड़ना है। जैसे वा प्लस री क्या हो गया? वा में री जुड़ गया, व्री हो गया। फिर था है और था में पीछे आ की मात्रा है, वृथा, ठीक है। उसी तरह हमें और करने हैं। कैसे होंगे? पा प्लस उ पु, सा प्लस ता, सा आदि है उसके बाद कोई स्वर नहीं है, फिर ता प्लस सा ता। फिर है का में आ जोड़ा, का बन गया और पीछे बचा माँ, पुस्तकम, ठीक है। चा आ चा, टा आ टा, का आ का, बढ़िया की मात्रा चटका। फिर है का प्लस री, का पे री जोड़ा क्री, ठीक है। शा प्लस शा और का प्लस आ काहा, तो ये हो जाएगा कृष्ण काहा, दो बिंदी लगा देंगे। तीसरा है उ प्लस दा आधी है उसके बाद या प्लस आ, या हो गया। ना प्लस आ ना और पीछे माँ हलंत है, माँ को हलंत लिख देगा। उद्यानम, सा प्लस ओ सो, पा प्लस आ पा, ना प्लस आ ना, पीछे माँ सोपानम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब जैसे बालका को हमने यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है, इनको अलग अलग करना है। वा बालक में बा में आ की मात्रा थी, बा प्लस आ, ला में आ की मात्रा थी, ला प्लस आ, का में आ था का। ऐसे क्रीडन का प्लस रा प्लस ई क्री हो जाएगा, का प्लस रा प्लस ई क्री। फिर डा प्लस आ, डा प्लस आ डा हो गया, ना प्लस आ और का प्लस आ और उसके बाद माँ है, माँ को हलन छोड़ देंगे, ये ऐसा बन जाएगा। उसी प्रकार दोला में लिखेंगे दा प्लस ओ, सॉरी दा प्लस, थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ दा में ओ की मात्रा लिख देंगे, दो प्लस ला प्लस बड़ी आ, ये हो जाएगा दोला। अश्व में आ प्लस आ के बाद, अश्व में आ प्लस सा प्लस वा प्लस अह, अश्वः, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मृगा, माँ प्लस री, सॉरी माँ प्लस री प्लस गा प्लस आहा, मृगाहा, ठीक है। और इतो ए प्लस ता प्लस औ, इतो इतो, ठीक है। उसके बाद आओ प्रश्न नंबर 6 में। 6 में आपको क्या करना है? उचित कर्तृपदम चित्वा, कर्ता चुनना है और उसको भरना है। तो हम कैसे बनेंगे ध्यान से देखना।
पुस्तकम पठन्ति। अब हमें कर्ता चुनना है, क्रिया हमारी बहुवचन है तो यहाँ पे आ जाएगा बालिकाः। बहुवचन ढूंढना है, ये बालिका एक वचन में है और ये बालिकाः बहुवचन में, तो पठन्ति के साथ बालिकाः लगेगा। इसी तरीके से खादति लिखा हुआ है, खादति के साथ क्या आएगा, ते फलम खादति, वे सब, सॉरी 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 सॉरी, खादति एक वचन में है तो सह आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सह फलम खादति, क्योंकि खादति एक वचन है और सह भी एक वचन है। ते हमारा दो वचन भी है और बहुवचन भी है, पुल्लिंग में बहुवचन और स्त्रीलिंग में दो वचन। अब यहाँ पे बिहरता एक वचन में है तो यहाँ पे आ जाएगा चटके, दो वचन में है बिहरता तो चटके बिहरता। ऐसी चरता दो वचन में है तो यहाँ पे आ जाएगा अजय, ठीक है, अज मीन्स होता है बकरी। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, फिर उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। जैसे देवः देवौ देवाः, ऐसी कपोता, कपोत शब्द है, हमें हर जगह ऐसे लिखना है, कपोत शब्द है और इसमें दो बिंदु लगाएंगे तो कपोता हो जाएगा, कपोतों में औ की मात्रा लगा दी और कपोता इसमें ऐसे लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। इसी तरीके से सारे करने हैं। उसके बाद वृषभः, वृषभ में औ जोड़ेंगे वृषभो और वृषभ में आहा जोड़ेंगे वृषभः। काकः, काक में औ जोड़ेंगे काको और काकाः, ठीक है, इस तरीके से इसको करना है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। आठवां प्रश्न है उचित धातु रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। धातु को चुनना है, पहले में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कर्ता ढूंढा था, अब हम क्रिया को ढूंढेंगे। लेखिका एक शब्द है, लेखिका लिखति, ठीक है, लेखिका एक वचन और लिखति एक वचन। नौकाः, नौका एक वचन है तो नौका चलती। मक्षिके दो वचन है तो उत्पत्ततः, मक्षिके में उत्पत्ततः दो वचन, ठीक है। अश्वः है, अश्वः एक वचन है तो धावति। छात्रो है तो छात्रों में दो वचन हसतः। इसी प्रकार हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अद्योलिखित पुल्लिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरात्, पुल्लिंग शब्दों को पढ़कर उनको लिखना। इतौ कौ तो आएगा, क्वेश्चनों को ढूंढना हमने। इतो सुनको स्तता, दो कुत्ते हैं यहाँ पे, सुनको भी कहते हैं, ठीक है। किम इतो गर्जता, क्या है गरजते, ना इतो भुकता, नहीं ये भौंकते हैं। अब इतो कौ स्ता लिखा हुआ है, क्वेश्चन है इतो कौ स्ता, तो आएगा एक वचन, एक पद में आएगा सुनकौ, ठीक है, खाली यहाँ पे सुनकौ लिखना है कौ की जगह पे। किम इतो गर्जता तो आपको लिखना है भुक्कता, खाली भुक्कता लिखना है। किम इतो गर्जता तो ना एतो उच्चे भुक्कता, तो आपको भौंकना लिखना है इसमें। फिर पूर्ण वाक्य में देना है, केवल एक प्रश्न करना है। किम सुनको गर्जता, क्या सुनक गरजते हैं, आपको पूरा लिखना है। ना इतो भुक्कता, उच्चे ही भुक्कता। किम सुनको भुक्कता तो आपको लिखना है आम, ये कह रहा है क्या कुत्ते भौंकते हैं, तो हाँ, ना की जगह पे यहाँ पे हाँ कर देना दूसरे वाले, इस वाले में। पहले में था किम सुनको गर्जता, तो गर्जते तो है नहीं वो, तो हम करेंगे ना इतो भुक्कता। दूसरे में करेंगे किम सुनको भुक्ता, क्या कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आम इतो उच्चे भुक्ता, हाँ वह जोर से भौंकते हैं। तीसरे में देखिए स्तः अत्र का लकारा, अस्ति स्ता संति, किस में आता है, अस्ति, लट लकार में, ठीक है। अगला है अद्योलिखित शब्देषु अकारांत, छोटे अकारांत में कौन सा शब्द है, तो छोटे अकारांत पुल्लिंग शब्द ढूंढना हमने, तो पुल्लिंग शब्द हम ढूंढ, तो देखो किम शब्द अकारांत नपुंसकलिंग है, हमें पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। गर्जता धातु है और कुक्कुतः धातु लिखा है। सुनकौ ये शब्द हमारा अकारांत पुल्लिंग है, सुनक शब्द, ठीक है। 10वें पे आ जाओ। अद्य लिखित स्त्रीलिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरात्। सा घटिका हो या घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या दिखा रही है, घटिका समय सूचयति, घटिका समय दिखा रही है। अब कह रहा है सा का अस्ति, तो हमें लिखना है घटिका, इसमें एक पद में लिखना है, केवल प्रश्न एकम लिखा हुआ है, एक प्रश्न करना है, तो का की जगह पे आ जाएगा घटिका। समयम का सूचयति, तो इसमें भी आएगा घटिका, समय को कौन दर्शा रहा है, घटिका। अपूर्ण क्या में जाएगा घटिका किम, कह रहा है घटिका किम सूचयति, तो घटिका यहाँ पे पूर्ण क्या में लिखना है, घटिका समयम सूचयति। अगला है एतत् कस्याम चित्रम दृष्टम, तो एतत् आएगा, एतत्
यहाँ पे देखो एतत् कस्या चित्रम अस्ति, यह किसका चित्र है, तो लिखना है एतत् घटिका चित्रम, यह घड़ी का चित्र है तो घटिका चित्रम। ठीक है। अत्र यथा निर्देश में घटिका, अत्र का विभक्ति, घटिका में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। अद्योलिखित आकारांत स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। आकारांत स्त्रीलिंग ध्यान रखना, तो आकारांत स्त्रीलिंग में ये नपुंसक लिंग का है, ये पुल्लिंग का है, ये कस्य भी पुल्लिंग का है, आकारांत स्त्रीलिंग है। का के काहा स्त्रीलिंग, बालिका बालिके बालिका, इस तरीके से। अब प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ। अद्योलिखित नपुंसक गद्या नपुंसक लिंग पाठांसम कठित्वा प्रश्नान उत्तर, ध्यान से पढ़ना। तानि कानि, यह क्या है, तानि कदली फलानी संति, यह केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या है, मीठे। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वह मधुर भी, मीठे भी है और पोषक तत्वों से भरे हुए हैं। तो एक पद में आपको लिखना है, प्रश्न एक करना है। तानि कानि, तो आपको लिखना है कदली फलानी। किम कदली फलानी मधुराणि संति, आपको लिखना है आम। क्या कदली फल मीठे हैं, तो आपको लिखना है हाँ आम, केवल आम आ जाएगा, एक पद में लिखना है। पूर्ण वाक्य में कानि मधुराणि पोषकाणि संति, आपको लिखना है कदली फलानी मधुराणि पोषकाणि च संति, क्योंकि कदली फल जो है वो मीठे भी है और पोषक तत्वों से भरे हुए है। अत्र चित्रे कानि संति, तो यहाँ पे चित्र दिया नहीं है, आपको चित्र का नाम लिखना है। तो चित्र का नाम आएगा अत्र कदली फलानी, अत्र चित्रे कदली फलानी संति, इस चित्र में कदली फल है। अब आ जाओ यथा निर्देश में। यथा निर्देश में है मधुरम, अत्र का विभक्ति मधुरम में द्वितीय विभक्ति में है, क्योंकि अम जब शब्द लगता है तो द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। वैसे इसमें प्रथमा भी हो सकती है, मधुरम मधुरे मधुराणी, मधुरम मधुरे मधुराणी, तो प्रथमा भी लिख सकते हैं, द्वितीय भी लिख सकते हैं। और अद्योलिखित शब्देषु अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द छांटना है। का जो है स्त्रीलिंग में है, पस वह नहीं है, कस्य भी नहीं है, तो आपका आ जाएगा कदली फलम। ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आ जाएगा कदली फलम। तो आगे देखते हैं क्या है। चित्रानुसारम पदानि लिखत, चित्रों के अनुसार पद को लिखना, आपको 4 के केवल करने हैं। यहाँ पे दूरभाष यंत्राणी, दूरभाष यंत्राणी, कपोतः, कुंचिका, ठीक है। और यहाँ पे उत्पीठिका, यहाँ पे संगणकम, और यहाँ पे आम्रम, इस तरीके से इनको करना है। आपकी किताब में लिखे हुए हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप ढूंढते रहना। निर्देशानुसारम, निर्देशानुसारम वचन परिवर्तन करो, वचन परिवर्तन करना, जैसे एतत् पतति तो एतानि पतन्ति, क्योंकि इसको बहुवचन लिखा हो तो बहुवचन में इसको कन्वर्ट करना है। अब ऐसे हमें करना है। छात्रे लिखतः, छात्रे को बहुवचन में लिखना है, छात्रे छात्राः लिखन्ति। मयूरोः नृत्यता, ये 2 वचन में हमें इसको एक वचन में कन्वर्ट करना है, तो मयूरः नृत्यति। नारिकेलानि पठन्ति, सॉरी नारिकेलानि पतन्ति, द्विवचन में करना है, तो नारिकेले पततः, ठीक है, 2 वचन में करना है। सिंहा गर्जन्ति, 2 वचन में करना है। सिंहौ गर्जतः, 2 वचन में सिंहौ गर्जतः। तो यह आपका प्रश्न पत्र था जो मैंने अभी आपको बताया कैसे कैसे आपको इसको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। नमस्कारम।